वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बजट के हवाले से खुसूसी ट्रांसमिशन अब तक पर। बजट पेश हो चुका है, कुछ नंबर्स जो सामने पेश हुए हैं उन पर भी गुफ्तगू होगी, लेकिन सब में अहम सवाल हम ये उठाएंगे कि आया ये एक रिलीफ बजट है जो गवर्नमेंट ने क्लेम किया है? क्या ये पाकिस्तानी मईशत को, पाकिस्तान की सनत और तिजारत को एक जंप स्टार्ट दे सकेगा? क्या पाकिस्तान में जो इन्वेस्टमेंट अभी है उसको सेव करने के लिए और नई इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए क्या ये बजट काफ़ी है एक आम आदमी के लिए, जो एक हुर्फ आम में लफ्ज़ कहा जाता है कि एक आम आदमी के लिए इसमें रिलीफ है या नहीं? मेरे नज़दीक सब में बड़ी इस वक्त कंसर्न एक आम आदमी की उसकी रोज़गार है, उसकी तनख्वाह है। क्या एक आम आदमी की तनख्वाह और एक आम आदमी के रोज़गार को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा इस बजट से? यानी क्या जॉब क्रिएशन होगी इस बजट से? ये भी बुनियादी सवाल इस प्रोग्राम में उठाएंगे। कुछ नंबर्स ऐसे हैं जो हमें देखकर एक तरफ कहा गया कि कोई नया टैक्स नहीं है, जहां जीडीपी ग्रोथ रेट का टारगेट 2.1% और इन्फ्लेशन का जो तखमीना है 6.5% रखा गया है, वहीं एफबीआर के रेवेन्यूज में तकरीबन 27% तक ग्रोथ एक्सपेक्ट की गई है। इसका मतलब यह है कि इस बजट में एक खसारा छुपा हुआ है जो तकरीबन 1000 से 1200 अरब का हो सकता है। अब यह खसारा पूरा कैसा होगा? क्या बैंक बोरोइंग होगी या कोई नया मिनी बजट होगा जिसके अंदर कुछ नए टैक्सेस इंपोज किए जाएंगे, या फिर ये जो डेफिसिट है ये होगा और हम फिस्कल डेफिसिट बुरी तरह मिसमैनेज करेंगे? आखिर इस सूरत हाल पर माहिर मईशत क्या कहते हैं, ये भी प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे। अंजुम निसार साहब को इंट्रोड्यूस कराते हैं। मारूफ सनतकार हैं और मुख्तलिफ जो FPCCI KCCI की नुमाइंदगी करते रहे हैं। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं कराची स्टूडियोज़ में। हमारे साथ हारून शरीफ साहब मौजूद हैं जो कि बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के साबिक सरबराह हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं ऑन स्काइप। आपका भी बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। अंजुम निसार साहब, क्या ये जंप स्टार्ट देगा आपके बिजनेस को? सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड आपकी तरफ क्वेश्चन। मेरा ख्याल है मुश्किल है। उसकी वजूहत यह है कि अगर आप मुझे 2 मिनट देंगे तो मैं थोड़ी तफसील कर दूं। 2 इकदाम जो बेहतर किए गए हैं, जो अच्छे किए गए हैं, वो जो ड्यूटीज़ जो टैरिफ लाइन्स हैं जिनमें 0 पे लाया गया, 11 से 3 पे लाया गया और 3 वाले को 0 लाया गया। लेकिन उससे आप कहें कि जंप स्टार्ट हो जाएगा, चूँकि देखें आपने खुद अभी भी अपने इंट्रोडक्टरी मार्क्स में कहा कि ये खसारे का बजट 1200 बिलियन, गवर्नमेंट का टारगेट अगले साल तकरीबन 5 ट्रिलियन या 4950 बिलियन रुपीज़ का हासिल करना, ये एक बहुत एम्बिशियस टारगेट है। पिछले साल भी 3 दफ़ा बजट रिवाइज़ किया गया, उसके बावजूद हम ये टारगेट हासिल ना कर पाए। तो आगे बैंक बोरिंग करेंगे, बोरिंग का आपको पहले ही मुल्क के हालात का पता है। जो कर्जा है उसका जो बजट में एलोकेशन की गई वो 2700 बिलियन रुपीज़, 2700 बिलियन ये, और खाली डिफेंस का ले ले 1280, तो ये 4000 ट्रिलियन तो वो बन जाता जो मुश्किल अगले साल आप रेवेन्यू टारगेट हासिल कर पाएंगे FBR के जरिए। तो और ये बढ़ता चला जा रहा है। तो डेट के अंदर आपके साथ कोई रूम रह नहीं जाता, थोड़ा सी जगह नहीं रह जाती कि आप ये चीज़ें किसी और चीज़ पे या इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए या जॉब क्रिएशन के लिए इस्तेमाल कर सकें। अभी आपने बात की कि क्या ये आम आदमी का बजट है, क्या हम कोई मेजर चेंजेस देखते हैं? देखिए, नो टैक्स बजट देना तो बनता ही था, इसमें तो गुंजाइश नहीं थी कि पहले ही टैक्सेस इतने बढ़ा दिए गए हर सेगमेंट, हर सेक्टर पे, हर इंडस्ट्री, हर एरिया के ऊपर। और ख़ास तौर से आपने देखा कि हम कहते हैं कि हमने पाकिस्तान का कहाँ से रेवेन्यू आता है? 2 जगह से रेवेन्यू आता है। एक आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़े अगर आपको डॉलर चाहिए, और एक सेकेंडली आपकी रेमिटेंस बढ़े। एक्सपोर्ट का जो अभी लेटेस्ट डेटा है पिछले 11 महीने का, 1 जुलाई लास्ट ईयर से लेकर मई 31 तक, बहुत मुश्किल हो $20 बिलियन से भी कम है। यानी कि हम जून को भी ले लें और एक्सपेक्ट कर लें, अच्छी उम्मीद लगा लें, चांसेस नहीं है कि हमारी एक्सपोर्ट बेहतर हो जाएंगी जून में, तब भी हम शायद $22 बिलियन से भी नीचे रहें। रेमिटेंस का जहाँ तक हालात है, जो पिछले 3 महीने में उनको कंसीडर नहीं किया गया बजट के अंदर, वो ये है कि बेशुमार लाखों पाकिस्तानी वापस आ चुके हैं या 15 जून तक वापस आ जाएंगे, तो उसके अंदर हम कमी देखते हैं। ये तो 2 थी जो आपसे आपको रेवेन्यू लेना है। टैक्सेस का मैंने आपको बता दिया कि सूद का रोज़ का तकरीबन हर महीने का 225 अरब रुपये हम महीना खाली सूद के बद में देते हैं। अगर दिन में लेने तो 7.5 अरब रुपये दिन का दे रहे हैं। तो ये ऐसी खतरनाक सूरत हाल है कि आपके पास कोई दूसरी एलोकेशन बचती नहीं है। ड्यूटीज हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो रेगुलेटरीज ड्यूटी पिछले, चूँकि देखिए कंटिन्यूस डिवैल्यूएशन रही है, करेंसी स्टेबिलिटी नहीं रही, और आप बाहर के इन्वेस्टर तो भूल जाएं, डोमेस्टिक इन्वेस्टर भी इस मुल्क में बड़ा मुश्किल है कि इन हालात में इन्वेस्टमेंट करें। किसी भी सेक्टर के लिए जो बेशुमार तकलीफ का शिकार थे, ऑटोमोबाइल को ले लें, कोई उनके लिए ऐसा चीज़ नहीं देगी कि हम कहें कि उसके अंदर कोई क्वांटम लीप चेंज आएगी। तो मैं समझता हूँ इस बजट को ओवरऑल, अभी तो तफसीलात आएंगी, पता चलेगा कि फाइनेंशियल बिल में और क्या क्या लैकुनास ऐसे छोड़ दिए। ये बताएगा कि कोई नया टैक्स नहीं है, लेकिन जो साबका टैक्सेस हैं उसमें कोई कमी है? कस्टम ड्यूटीज में है, रेगुलेटरी ड्यूटीज में कुछ कमी है। एक आप लोग 0 रेटिंग का मुतालबा कर रहे थे, सेल्स टैक्स में 1% कमी का मुतालबा कर रहे थे, आप बिजनेस इनकम टैक्स में कमी का मुतालबा कर रहे थे,
ये सब चीजें तो मैंने जब तक देखा है मुझे नहीं नजर आई हैं। तो कोई मेजर रिलीफ टैक्सेस में आपको नजर आया? देखिए बिल्कुल, जैसे आपने एक्सपोर्ट की बात की, अब एक्सपोर्ट हमारा जीडीपी का तकरीबन 8% है। अगर $22 बिलियन को ले लें और जीडीपी साइज $265 बिलियन ले लें, कोई रिलीफ नहीं है। सेकंड, फिर लोकल इंडस्ट्री जो 92% है, जो जॉब्स क्रिएट करता है, बहुत बड़ा सेगमेंट है एग्रीकल्चर के बाद। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, गवर्नमेंट खुद कह रही है कि अगले 12 महीने हम नेगेटिव रहेंगे। नेगेटिव नंबर रहेगी 11-22 करोड़ के बाद सारा साल काम करके हम नेगेटिव रहेंगे, तो कहाँ से जॉब क्रिएशन होगा? खुद एडवाइजर और फाइनेंस मिनिस्टर कल हफीज शेख साहब कह रहे थे कि हमें डर है कि कोरोना के नतीजे में कोई 1.5-2 करोड़ जॉब्स, यानी कि 1 करोड़ तो जॉब्स देनी थी गवर्नमेंट ने, यहाँ हम कह रहे हैं कि हम शायद 1 करोड़ 60 लाख जॉब्स और खो दें। तो ये एक बड़ा मेरे ख्याल तूफान आने वाला है गुर्बत का, बेरोजगारी का। ऑलरेडी फिगर्स आ रहे हैं कि 40% हमारी पॉपुलेशन पॉवर्टी लेवल से नीचे चली गई है। जब हम पॉवर्टी लेवल की बात ये करते हैं तो एक आम आदमी के लिए बता दूं, पॉवर्टी लेवल वो है जो हम पाकिस्तान में फी आदमी दिन का $1.90 से कम कमाए, जो वर्ल्ड बैंक और दुनिया का स्टैंडर्ड है। तो 40% का मतलब है कि कोई 9 करोड़ के करीब अफराद गुर्बत की लेवल से नीचे होंगे। और इस बजट के अंदर कोई ऐसा रिलीफ या कोई ऐसा पैकेज नहीं आता कि हम समझे कि उसके नतीजे में हमारी जॉब्स क्रिएट। ठीक है अंजुम निसार साहब, आपके मुताबिक कोई मेजर रिलीफ नहीं है। मैं मियां अंजुम निसार साहब जो सदर FPCCI के हैं लाहौर से, उनको भी इंट्रोड्यूस करा दूं प्रोग्राम में। हमारे साथ मौजूद हैं FPCCI के सदर मियां अंजुम निसार साहब। हारून शरीफ साहब से पहले हम पूछेंगे। हारून शरीफ साहब, इन्वेस्टमेंट की बात अभी अंजुम निसार साहब कह रहे थे कि इस इन्वेस्टमेंट तो वैसे भी इन हालात में नहीं आनी, लेकिन इस बजट को देखते हुए जिनकी इन्वेस्टमेंट सेफ है वो भी परेशान है। वो कह रहे हैं इसमें कोई रिलीफ हमारे लिए नहीं। हमारी तो अभी मैं सुन रहा था कासिम तेली साहब को एक जगह कहते हैं 6 माह के अंदर हमें नहीं पता कितनी इंडस्ट्री सर्वाइव करेगी, कितनी नहीं कर सकेगी इस बजट के बाद। वी वर एक्सपेक्टिंग अ मेजर रिलीफ। आप कैसे देखते हैं इसको हारून शरीफ साहब? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, एक तो हमें बहसीत कौम और इकोनॉमिक मैनेजर रियलिस्टिक होने की जरूरत है कि ये जो कोविड-19 का असल इम्पैक्ट है ये अगले साल आएगा, क्योंकि इस माशी साल में तो हमने इसको सिर्फ 3 माह देखा है। तो ये हमें बड़ा क्लियर होना चाहिए। तो ये जो आप नंबर्स की बात कर रहे हैं, मेरे हिसाब से ये नंबर्स शायद 3-4 माह में इररिलेवेंट हो जाएंगे अगर खुदा न खास्ता इकोनॉमिक शॉक चलता रहा। अब आइए आपकी बात के इसमें, मेरे हिसाब से ये बजट ग्रोथ का हो ही नहीं सकता था। अगला साल हमारा सर्वाइवल का साल है। देखिए, हमें इसको बड़ा क्लियरली देखने की जरूरत है कि यहाँ पर अगर आप देखिए, जहाँ पर हमारी नेगेटिव ग्रोथ हो गई 1952 के बाद, उसका अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर, बैंक्रप्सीज के ऊपर, सोशल फैब्रिक के ऊपर सारा इम्पैक्ट कुछ माह में नजर आना शुरू हो जाएगा। तो लेट्स पहले तो रियलिस्टिक होने की जरूरत। हुकूमत ने सबकी एक्सपेक्टेशंस को मीट करने की कोशिश की है। उन्होंने IMF को भी सेटिस्फाई करने की कोशिश की है। जो PTI है उसके पॉलिटिकल मैनिफेस्टो को भी सपोर्ट करने की कोशिश की है। थोड़ी सी उन्होंने इंडस्ट्री को सहारा देने की कोशिश की है, फैसिलिटेशन की है। ये एक बैलेंसिंग एक्ट की कोशिश की है, लेकिन मेरे हिसाब से ये एक रोलिंग बजट है जिसको क्वार्टरली मॉनिटर करने की जरूरत पड़ेगी। अब आइए इन्वेस्टमेंट के ऊपर। देखिए, इन्वेस्टमेंट जो है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट रिस्पॉन्ड करती है पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट को। पाकिस्तान की ओवरऑल इन्वेस्टमेंट 15% है GDP का बहुत सालों से। हमारे जो कंपेटिटर हैं वो 25 से 30% पर है। इस साल हमारा पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम 8% कम हो गया है। इंडस्ट्री की ग्रोथ ना होने के बराबर है। सो इन हालात में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को ग्रो करते देखना, और जबकि पॉलिसी अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा हो, अगर आप पिछले साल ही देख लीजिए, हमारे तब्दीलियां आई हैं, हमारे एक्सचेंज रेट में क्या तब्दीलियां आई हैं, और कोई एज सच पॉलिसी फ्रेमवर्क। तो मैं इसको अनसर्टेनिटी का सर्वाइवल बजट देख रहा हूँ। मेरी सिंपैथी हुकूमत के साथ है, लेकिन एट द सेम पॉइंट हुकूमत को चाहिए था कि 1-2 बड़े इकदाम लेते अखराजात घटाने की तरफ और अपने लॉसेस घटाने की तरफ, खास तौर पे स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस की तरफ, ताकि वो पैसा डाइवर्ट किया जा सके। ये एक बैलेंसिंग एक्ट है। अंजुम निसार साहब जो FPCI के सदर हैं, उनसे भी हम जानेंगे। एक तनकीद अभी इंडस्ट्री से हम सुन रहे थे कि हुकूमत ने, जिस तरह अभी हारून साहब कहते हैं कि बैलेंसिंग एक्ट है, अपनी कोर जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसको भी खुश करना था, IMF को भी खुश करना था। एक तासुर है PTI की गवर्नमेंट का कंस्ट्रक्शन की तरफ फेवरेबल है, होटल इंडस्ट्री, टूरिज्म खान साहब को पसंद है। अंजुम निसार साहब, कुछ लोग कह रहे हैं जी कि इसमें भी ज्यादा रिलीफ उन्हीं के नहीं है, ओवरऑल इंडस्ट्री को इतना रिलीफ नहीं कुछ नजर आया। क्या आप इसको रिलीफ बजट कहेंगे इस वक्त अंजुम निसार साहब, या फिर ये एक वाकई में सर्वाइवल बजट ही है? अंजुम निसार साहब, मियां अंजुम निसार साहब। जी, सर्वाइवल बजट तो नहीं कह सकते, क्योंकि एक तो सबसे बड़ी निगेशन ये है कि आपकी
जो कल जो आपकी जो अपना इकोनॉमिक सर्वे आया है, ये ऑल टुगेदर उसमें बात की गई थी कि हम जॉब्स के ख़तरात हैं, जॉब्स को सिक्योर करेंगे, लेकिन यहाँ जॉब की सिक्योर एक तो जनाब इसमें एको आ रहा है, ज़रा काइंडली एको को ज़रा जी आवाज़ का डिस्टॉर्शन है, इसको क्लियर कर देते हैं। ये जो माइक में तो मेरी अपना आवाज़ जो है वो वापस मुझे आ रही है, सही है, ज़रा काइंडली इसको एडजस्ट करवाइए। ठीक है। और दूसरा मैं आपसे देखें ये अर्ज करूँगा जी, आवाज़ आपको सही है अंजुम निसार साहब, अगर आप बात करें तो जी आवाज़ तो ठीक है, लेकिन मेरी अपनी आवाज़ ही मेरे कानों में दोबारा गूंज रही है, इसको जरा कंट्रोल करवाएं। इसको हम जितनी देर में कंट्रोल करके रिकनेक्ट करते हैं, इतनी देर में मैं जो अंजुम निसार साहब कराची में हमारे साथ हैं। अंजुम निसार साहब, ये जो बात है कि सर्वाइवल बजट है, हमें रियलिस्टिक होकर सोचना चाहिए, इस बात पर क्या कहेंगे? और दूसरी बड़ी अहम बात की हारून शरीफ साहब ने कि हुकूमत क्या एक्सपेंसेस कर रही है। जो हुकूमत ने टोटल डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स इस दफ़ा बजट किए हैं वो 1324 अरब है प्रोविंशियल और फेडरल, जो कि 18% कम है पिछले साल के 1613 अरब के मुकाबले में। इसका मतलब हुकूमत भी अपने एक्सपेंडिचर्स कम करेगी, तो प्राइवेट सेक्टर फिर क्या इन्वेस्ट करेगा? आप लोग क्या करेंगे? नई इन्वेस्टमेंट क्या आएगी? ये साल अच्छा नहीं रहेगा, इसका मतलब। देखें, आपने बिल्कुल सही बात की, तब आपने इशारा किया। देखें, आप अगर पीएसडीपी को भी ले लेते हैं, एक्सपेंडिचर एक साइड पे रखें, लास्ट टाइम हमने 850 रख के फिर 30% माइनस किया था। एक इतनी बड़ी आबादी, इतने बड़ा मुल्क, दुनिया का छठा बड़ा मुल्क, मैं हमेशा कहता हूँ इस साल भी हमने 650 बिलियन रखा है पीएसडीपी, जो कि ना होने के बराबर है, और ये भी इस्तेमाल नहीं होता। जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर का आप मेजर बजट नहीं रखते, आप अपनी ग्रोथ देख ही नहीं सकते। आप जब खुद कहते हैं कि हम नेगेटिव ग्रोथ लास्ट ईयर रखी है, और ये एक बात मैं वाज़ह कर दूँ, जो पिछले फिगर्स दिए गए हैं वो 9 महीनों के ऊपर है। पिछले बड़े सही हारून शरीफ साहब ने, मैं समझता हूँ, बड़ा वाज़ह अच्छी बात की कि इसमें हमने 3 महीने को कंसीडर ही नहीं किया। इसमें का खाली हम कोरोना का जो लॉस लेने, जो खुद गवर्नमेंट की आई है 3 ट्रिलियन रुपीज़, और लोकस्ट का जो हमने चूंकि इसको नहीं किया कि अप्रैल और मई में ये अजाब स्टार्ट हुआ, उसका हम तकरीबन 800 बिलियन से लेकर 1 ट्रिलियन, ये 4 ट्रिलियन लॉसेज तो खाली 2 सेक्टर से आ जाएंगे, 2 सेक्टर से। तो उसको जब बिल्ड करें, तो मैं नहीं समझता कि अगले साल हम कोई पॉजिटिव ग्रोथ देख सकें। आपका जीडीपी का साइज कम होता, आप डिवैल्यूएशन करते चले गए। जब आप एक बार डिवैल्यू होता है, आप $100 बिलियन का कर्ज हो, तो 100 कर्जा चला लेते हैं। अनुज साहब, अभी हारून शरीफ साहब ने कहा कि उनकी सिंपैथी है गवर्नमेंट के साथ, सिंपैथी हमारी भी है, क्योंकि आईएमएफ भी है, सब है। आपको सिंपैथी नहीं है, आप तो कह रहे हैं कि रिलीफ बजट नहीं है। मैं आप जब एग्री करो, सिंपैथी एक अलग, हम ये देखें इनके ये एक मैं समझता हूं क्लैरिटी ऑफ आप बजट क्या होता है। बजट ये होता है जब आप कहते हैं कि अवामी बजट, जो मैं कहता हूं ना कहना चाहिए, अवामी कोई बजट नहीं होता, ये तो तकलीफ बजट है। ये आप कोई एक ऐसा सेक्टर बता दें, जैसे मैंने कहा खाली एक पेश गोई की गई है कि इन्फ्लेशन रेट शायद 6.5% पे ले आए, जो अगर आया, जो हालात अभी तक देख रहे हैं, अल्लाह करे आ जाए, उसमें शायद हम 1-2% इंटरेस्ट रेट कमी देखें। मौजूदा इंटरेस्ट रेट पे कोई पाकिस्तान में इन्वेस्टर इन हालात में, इन इन्फ्लेशन रेट पे इंडस्ट्री लगाने को या इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं है। आपकी स्टॉक मार्केट से एक 1.3 ट्रिलियन रुपीज़ वाइप आउट हो चुका है। तो कोई ऐसा पॉजिटिव साइन पूरे बजट के अंदर, एक्सेप्ट जैसे मैंने कहा कि आपने एक करंट अकाउंट डेफिसिट कम किया, लेकिन हेलो बात भी करते हैं हारून शरीफ साहब, अंजुम निसार साहब भी साथ मौजूद हैं। डिस्कशन जारी है इस ब्रेक बजट के ऊपर, अहम तरीन ट्रांसमिशन अब तक की जारी है। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बजट के हवाले से अब तक की खुसूसी ट्रांसमिशन, अब तक जो बजट में अनाउंस हुआ और इस अनाउंसमेंट के बाद इसकी इंप्लीकेशंस क्या होंगी, सनत और तिजारत पर क्या इंप्लीकेशंस होंगी, मुख्तलिफ तबकात के रद्द-ए-अमल क्या है इस बजट को लेकर, ये आप जान रहे हैं। हमारे को एंकर अली नासिर साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, और मियां अंजुम निसार साहब जो FPCI के सदर हैं, उनसे पहले गुफ्तगू का आगाज़ करते हुए, मियां अंजुम निसार साहब, क्या ये रिलीफ बजट है जिसने हुकूमत ने ऐलान किया था? मैं समझता हूँ कि ये जो कल भी इकोनॉमिक जी फरमाएं सर। इकोनॉमिक सर्वे में जो कल जो कुछ कहा गया, कल ये आज बजट जो आया उसकी टोटल नेगेशन है। जो कहा गया कि हम जॉब्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इंसेंटिव देंगे और मुल्क की इंडस्ट्री को चलाने के लिए, और मुल्क में जॉब्स की प्रोटेक्शन, वो 1 करोड़ 60 लाख जॉब्स की बात कर रहे थे, लेकिन आज कोई ऐसा काबिल ज़िक्र इंसेंटिव नहीं दिया गया। चंद चीज़ों पे काम ज़रूर किया गया, जिनमें टर्नओवर टैक्स जो है 1.5 को रिड्यूस करके 0.5% किया गया। एडिशनल कस्टम ड्यूटी जो है वो 2% जो है रॉ मटेरियल्स पे वो ख़त्म की है। CNIC का हमने यही कहा था कि एक दफ़ा आप बजट को, इकॉनमी को स्टिमुलेट करें। इकॉनमी को आपको IMF ने भी एक दफ़ा मौका दिया है कि आप अपना बजट खुल के बनाएं, तो आप अपनी कंडीशंस पे बनाएं, अपने इन्वायरमेंट को मद्देनज़र रखते हुए आप अपना बजट बनाएं। लेकिन मैं समझता हूँ कि वही रवायती बजट कोरोना को कत्तन खातर में नहीं लाया गया कि इसके जो मनफी असरात क्या हैं। ऑलरेडी गवर्नमेंट देख भी चुकी है कि 3,000 अरब रुपए जो हैं वो आपकी GDP है, और नेचुरली आपके टैक्सेस में भी उस तरह ही 900 अरब की कमी आई है।
तो मैं समझता हूँ कि ये जो बजट जो दिया गया है वो कोरोना सिचुएशन को बिल्कुल मद्देनज़र नहीं रखा गया, एक रिवायती बजट है और उससे मुझे शक है जी। बल्कि क्योंकि हम इकोनॉमिक प्लेयर हैं, हमें पता है कि शायद बहुत सारी इंडस्ट्री सस्टेन ना कर सके और ये जो रगड़ा 3 महीने में लगा है जी। जो कि हमने बगैर कारोबार किए हुए सैलरीज दी हैं, बगैर कारोबार किए 12.5% मार्कअप दिया है और उस पर स्प्रेड दिया है। अभी 8% मार्कअप जो है ये लागू होगा 1 जुलाई से। अभी हम पुराना मार्कअप ही दे रहे हैं, भले स्टेट बैंक ने उसको अनाउंस कर दिया है लेकिन हम मार्कअप अभी तक वो 12.5% के पॉइंट ऑफ व्यू से दे रहे हैं। सिर्फ 0.7% की रिलीफ हमें जो मिली थी। तो कहने का मकसद ये है कि इकॉनमी ऑलरेडी काफ़ी जो है वो जो है हिट सह चुकी है कोरोना की, मज़ीद मुतहम्मिल नहीं हो सकते। चाहिए ये था कि इस बजट को रेवेन्यू टारगेट को कम किया जाता और स्टिमुलस दिया जाता, जिस तरह सारी दुनिया ने, सारी इकॉनमीज़ ने ये किया है। हम शायद वो काम, हमारी गवर्नमेंट वो नहीं कर सकी। और सबसे बड़ी बात यह है कि 24 घंटे पहले जो हफीज़ शेख साहब ने कहा था, आज उसकी टोटल नेगेशन हमने आज की जो बजट की तकरीर में देखी है। अच्छा, नए टैक्सेस तो इन्होंने कहा कि इन्होंने कहा कि नो न्यू टैक्सेस इन्होंने ऐलान किया, लेकिन जो पुराने टैक्सेस हैं उसमें जिस तरह आप कह रहे हैं कि कस्टम ड्यूटीज और कुछ आरडीज पे रिलैक्सेशन है, इसके अलावा जो जीरो रेटिंग का मुतालबा था, आपका मुतालबा था क्या? किन किन टैक्सेस में रिलीफ का मुतालबा था? बिजनेस इनकम टैक्स और दीगर, उधर कमी भी नहीं की गई है ना, यही हुआ है? जी, आपकी आवाज़ फिर हो रही है। बेसिकली मुतालबा तो हमारे काफ़ी सारे थे। CNIC में भी हमने कहा था कि इसको अबॉलिश करें और या इसको कम से कम 2 लाख की हद पर रखा जाए, लेकिन उसकी हद को जो है वो 50,000 से बढ़ाकर लाख रुपए की गई है। तो बड़े माइनर सी चेंजेस की गई हैं, जिसका इस वक्त जो इकॉनमी जिस बुरी तरीके से हिट हुई है कोरोना से, उस चीज़ को बेसिकली टोटली फोकस नहीं किया गया और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को की तरफ फोकस नहीं किया गया। अब यही लगता है कि बाहर की जो इंडस्ट्री है वो अपनी जो गुड्स है पाकिस्तान में डंप करेंगी और हमारे पास इतनी सख्त नहीं होगी कि हम उनके साथ compete कर सकें और मुल्क जो है नतीजतन आपकी इंडस्ट्री, ये जो हमारी इकॉनमी है वो एक डंपिंग यार्ड बनेगी इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स की। तो चाहिए तो ये था कि हम अपनी लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करते, यहाँ कोई जॉब्स क्रिएट करते, यहाँ स्टिमुलस देते, ताकि हम जो बाहर से जो जलगार होगी, क्योंकि एक आपको पता है कि IMF में भी कह चुका है कि वर्ल्ड की जो इकॉनमी है वो 4% सुकड़ेगी, तो नेचुरली प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, प्रोडक्शन ज़्यादा होगी और कंजम्पशन कम होगी। तो एक गैर रवायती जो है आपका जो कंपटीशन बढ़ेगा। तो मैं समझता हूँ कि उस चीज़ को हम सही मायने में एड्रेस नहीं कर पाए। अब एक तो स्टेट बैंक जो है वो कोई रियायत देने को तैयार नहीं है। अभी भी 8% जो मार्कअप है मैं स्टिल समझता हूँ बहुत ज़्यादा है, रीजन में ज़्यादा है। बिजली की प्राइस है तो हमारे यहाँ 18 सेंट्स हैं, दुनिया में 7-8 या ज़्यादा से ज़्यादा 9 सेंट्स हैं। तो जब तक आप दुनिया के बराबर नहीं आएंगे तो फिर मुकाबला किस तरह करेंगे, किस तरह कम्पीट करेंगे? आपके पास क्या वेज और मीन्स बाकी बचेंगे कि आपकी सनत जो है वो बाहर की दुनिया के साथ जो है वो कम्पीट कर सके? आपने कि एक्सपोर्ट की तरफ भी कोई काबिल ज़िक्र, एक्सपोर्टर्स की तरफ भी एक डिमांड थी कि जो ज़ीरो रेटेड को बहाल किया जाए 5 सेक्टर्स को, ताकि ये जो हमें बार बार ये गवर्नमेंट के पास हमें जाना पड़ता है अपने रिफंड्स क्लेम करने के लिए, वो रिफंड्स भी उनको डिले से मिलते हैं। गो के पहले सालों से कुछ बेहतरी आई है, लेकिन इनकम टैक्स के जो रिफंड्स थे वो भी RTOs और LTUs ने यहाँ से प्रोसेस करके FBR भेज दिए और FBR ने बजाय उसको प्रोसेस करके हमें वो रिलीफ देते, हमारे पैसे हमें वापस देते, वो भी नहीं दिए। और वो अब कह रहे हैं कि जी 50 लाख से ऊपर जो है जो रिफंड्स हम आपको नहीं देंगे और इससे नीचे के देंगे। तो बेसिकली तो हर तरफ से जो है वो सनतकार हिट हो रहा है, बिजनेसमैन हिट हो रहा है। जब आप अपने पैसे उसको वापस नहीं करेंगे तो मसाइल उसके लिए बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। एग्जैक्टली, काफी नेगेटिव इंपैक्ट है। मियां जो निसार साहब जो FISA के सदर हैं बता रहे हैं। अली नासिर साहब, एक बार फिर हम रेवेन्यू टारगेट्स का जिक्र कर रहे थे हम इस बजट के आने से कबल के हमेशा ऐसे अनरियलिस्टिक टारगेट रख दिए जाते हैं। इस दफा फिर एक तरफ कहा जा रहा है कि हमने कोई नया टैक्स नहीं लगाया, GDP ग्रोथ रेट टारगेट 2.1% रखा है, इन्फ्लेशन 6.5% है, लेकिन 27% FBR रेवेन्यूज में ग्रोथ प्रोजेक्ट की जा रही है। ये अचीवेबल है या फिर बैंक बोरोइंग बढ़ेगी या फिर हम टारगेट रिवाइज करने पड़ेंगे हर 3 महीने बाद, हमें दोबारा 1 महीने बाद? क्या होगा? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस और एक्सेल की स्प्रेडशीट्स के ऊपर हर चीज़ मुमकिन है और सरकारी अफसरान चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं।
वो मुझे वो बड़ा मशहूर लतीफ़ा याद आ गया, जब वो सुल्तान का हिरन खो गया तो पाकिस्तान की पुलिस ने हाथी से कबूलवा लिया कि वो हिरन है। तो बेसिकली मेरे जहन में भी बहुत सारे सवालात थे जो मैं सोच रहा था उनके जवाबात देंगे हमारे फाजिल इकोनॉमिक अफेयर्स के मिनिस्टर, जो कि हैं तो फुल मिनिस्टर, लेकिन उनसे इख्तियार बस इतना ही इख्तियार है उनके पास जितना ममनून हुसैन साहब का सदर का इख्तियार था माजी की हुकूमत में। तो उनको बजट पढ़ने की कम अज़ कम इजाज़त ज़रूर है। हारून शरीफ साहब हैज़ बीन एन एक्टिव मेंबर ऑफ दिस टीम। आई डू नॉट नो हाउ मच दे एम्पावर्ड हिम, लेकिन मेरे जहन में यह था कि सैफान मैं इनसे ज़रूर पूछूं कि व्हाट आर द क्रेडेंशियल्स ऑफ द करंट इकोनॉमिक टीम, वन, और सेकेंड चीज़ ये है कि हाउ डज दिस बजट फेयर when it comes to the budgets presented by previous governments? Is it as pathetic as we used to see it in the past, or is there something better in this budget? जी हारून शरीफ साहब, ये दो सवाल हैं मेरे, credentials of the team and how does it fare in a scale of bad to worst as compared to past budgets? जी जी देखिए, जो माशी टीम होती है हुकूमत की या जो इस वक्त है, उनकी दो तीन जो क्वालिटीज किसी भी इकोनॉमी को चाहिए होती हैं। एक तो ये होनी चाहिए कि वो टीम जो है वो एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से काम करे। हमने पिछले तकरीबन 1-2 बरस में, जब मैं भी हुकूमत में था, तो हमने वो उस चीज को पहले 5-6 माह तो चली, लेकिन फिर फ्रेगमेंटेशन हो जाती है। जैसे आप देखते हैं कि बहुत सारी विश लिस्ट्स आनी शुरू हो जाती हैं, लीडरशिप वहां पर कम हो जाती है। यहाँ इस वक्त जो आपका दूसरा सवाल है कि पिछली हुकूमतों से उसको कंपेयर किया जाए, देखिए पाकिस्तान जो है हमारा मुल्क है, हम सबको उसकी ओनरशिप लेने की जरूरत है। जो मुझे नजर आता है कि हम एक चीज में स्टक हुए हैं, हम एक ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज मईशत में लाने में नाकाम रहे हैं। हमारी पिछले 30 साल से इकोनॉमी का स्ट्रक्चर वही है। अगर आप देखिए जीडीपी के अंदर सर्विसेज बढ़ी हैं, लेकिन बाकी ज़राअत और इंडस्ट्री वहीं रही है। अब इस सूरत हाल में हमारे पास कुछ मौके हैं, क्योंकि देखिए मैं इसमें बड़ा क्लियर हूँ, पाकिस्तान इस वक्त रिसेशनरी फेज में दाखिल हो चुका है। हमें इस वक्त जो ग्रोथ की बजाय, मैं दोबारा से कहूँगा, रिवाइवल की स्ट्रेटजीज में हम जा चुके हैं। जब आपकी जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव हो जाती है, उसको रिवाइव करने में खासा वक्त लगता है। तो वहां पर जो इकोनॉमिक टीम है उसके पास एक तो विजन होना चाहिए, लोगों से ताल्लुक होना चाहिए। और इस वक्त जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि इकोनॉमिक टीम जो थी पहले तब्दील कर दी गई। ये जो टीम है इसने बहुत सारे लोगों की विशेस को अकोमोडेट करने की कोशिश की है। अच्छा हारून साहब, just an addendum here. How did you feel today? Because I as a person felt very bad कि जब पार्लियामेंट के अंदर लोगों ने आटा चीनी चोर के नारे लगाए और मौजूदा हुकूमत, आई डोंट वांट टू एड्रेस के वो किसके लिए नारा लगा रहे थे, जानते आप भी हैं, लेकिन एक ऐसी हुकूमत जो करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठा के आई थी, यह हाईलाइट नहीं थी, आज अपोजिशन ने किसी और चीज़ को रेज नहीं किया, उन्होंने गवर्नमेंट के स्कैंडल्स और करप्शन पे बात की। मुझे अफसोस होता है, आई डिक्लेयर ओपनली कि आई यूज्ड टू बी अ सिंपथाइजर ऑफ चेंज, बट आई फेल्ट वेरी अशेम्ड टुडे जब करप्शन के इतने बड़े बड़े स्कैंडल्स हाईलाइट हुए ड्यूरिंग द बजट स्पीच। जी देखिए, मैं इसका जवाब इस तरह देता हूं कि जो हुकूमत की, आप दोबारा मैं आता हूं, हुकूमत जो, ये खाली इकोनॉमिक नंबर्स नहीं होते, हुकूमत का एक ट्रस्ट डेफिसिट जो है अनफॉर्चुनेटली पिछले बरस से बढ़ गया है। जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं उसकी तरफ बताता है। मार्केट्स चलती हैं जब एक आपकी टीम ट्रस्ट को इंस्पायर करती है, कॉन्फिडेंस को इंस्पायर करती है, कि लोग कहें कि ये ना सिर्फ क्लीन लोग हैं, ये कॉम्पिटेंट लोग हैं, ये अबव द बोर्ड फैसला करने की सलाहियत रखते हैं। ये तीनों चीजें कंबाइन करके एक मार्केट का कॉन्फिडेंस आता है। मुझे इस वक्त जो आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, हुकूमत एक डिफेंसिव मोड में थोड़ी नजर आ रही है। वो उस सूरत हाल में बड़े फैसले करने मुश्किल हो जाते हैं,
कंसेंसस कन्वीन करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए सही टाइम, क्योंकि वक्त इस वक्त हमें ब्रेक का कहा जा रहा है। हर्षद साहब, मैं आपकी बड़ी अहम बात हर्षद साहब ने की कि हम इस वक्त कंसेंसस क्रिएट करना और बैलेंसिंग एक्ट की कोशिश कर रहे थे। मियां साहब एफएसआई के सदर और अंजुम निसार साहब जो कराची में साथ थे, उनका भी शुक्रिया। एक ब्रेक लेते हैं, इस ब्रेक के बाद ये ट्रांसमिशन जारी रहेगी। बजट में क्या अनाउंस हुआ, उसकी इंप्लीकेशंस क्या हैं, सनत और तिजारत की आवाज़ क्या है, माहिर मईशत कैसे देख रहे हैं, सियासी तबकात कैसे देख रहे हैं, ये सब तजिए तबसरे आप सुनते रहेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहेंगे।